ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास में टेंसेस स्टार्ट किए थे, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से, शुरू से टेंसेस स्टार्ट करेंगे। हमारी क्लासेस 3 डेज रहने वाली है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे 3 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना टेंसेस। आपको अपनी नोटबुक्स ओपन रखनी है, पेन पेंसिल आपके साथ में होने चाहिए। सभी लोगों की मुझे प्रॉपर सिटिंग चाहिए, कोई भी लेटा हुआ नजर ना आए। तो क्लासरूम की तरह यहाँ पर आपके घर पे भी हेड डाउन अलाउड नहीं है, कोई भी हेड डाउन नहीं करेगा। ठीक है? ओके रौनक। ऑल राइट, करते हैं स्टार्ट हमारा चैप्टर। जो कुछ भी है आप लिखते जाएंगे अपनी नोटबुक्स में। ठीक है? तो आज की डेट डालिए, और आखिरी के 5 मिनट्स में मैंने तुम्हारी नोटबुक देखनी है कि तुमने क्या लिखा है। जिसने लिखा होगा उसी की प्रेजेंट लगेगी। आज की डेट डाल लीजिए, ऊपर टॉपिक लिखिए टेंसेस। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। मैं थोड़ा सा आपको पिछला रिवाइज कर दे रही हूँ कि टेंसेस में क्या था। साक्षी, चैट यूज कीजिए बेटा, हैंड रेज मत कीजिए। मैम, वी हैव टू राइट इन फेयर नोटबुक। यस रौनक, ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन फेयर नोटबुक। ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज करा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस कॉम्बिनेशन होते हैं किसके? टाइम एंड एक्शन के। ठीक है? टाइम एंड एक्शन को मिला के ही हमारा टेंसेस बनता है। जैसे अगर सेंटेंस में टाइम नहीं है, सिर्फ आपको सेंटेंस गिवन है, एक्शन गिवन है, तो वो कंप्लीट टेंस नहीं होगा, मतलब कि वो सेंटेंस आपका गलत होगा। उसी तरह अगर एक्शन गिवन है पर टाइम नहीं दिया हुआ है, तो भी सेंटेंस गलत होगा। ठीक है? यहाँ पर आप देखो, आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा। ये टेबल ऑलरेडी मैं बनवा चुकी हूँ आप लोगों की नोटबुक्स में। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये क्या है? हमारे टाइम है। दीज आर योर टाइम। देन इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं हमारी एक्शन। तो ये पूरा टेबल क्या है? ये एक्चुअली में आपका स्ट्रक्चर है कि आपको सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने हैं डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस। तो इस क्लास के बाद मैं आपको ये पीडीएफ की फॉर्म में शेयर करूंगी। तो अगर किसी ने भी ये टेबल नहीं बनाया हुआ है अभी तक, वो प्लीज अपनी नोटबुक का एक पेज फिलहाल के लिए छोड़ दें, और उस एक पेज में आप ये पूरा का पूरा टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट पेज से आप रूल्स लिखना शुरू करेंगे, जो अब हम करेंगे। तो ये वाला पूरा टेबल जो है, वो आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है। कुछ बच्चों ने तो बनाया भी होगा, जिन्होंने नहीं बनाया वो एक पेज अभी लीव कर दो। जब मैं आपको ये पीडीएफ की तरह भेजूंगी, तब आप इसमें से देखकर वहां पे नोट कर लेना। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो ध्यान से समझिए, ऑनलाइन क्लास है, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ आएंगी, क्योंकि यहाँ डिस्टरबेंस नहीं होगी। क्लास में डिस्टरबेंस रहता है ना, यहाँ डिस्टरबेंस नहीं होगा, आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? परमानेंट एक्शंस। परमानेंट एक्शन मतलब वो एक्शन जो परमानेंट होते हैं, जिसपे आप कुछ नहीं कर सकते, वो एक्शन होने ही है। ठीक है? जैसे कि ऑनलाइन क्लास लगना, ये ऑनलाइन क्लास लगेगी ही लगेगी, तुम अटेंड करो या ना अटेंड करो, तुम्हारे अटेंड ना करने से ऑनलाइन क्लास बंद नहीं हो जाएगी। तो दिस इज अ परमानेंट एक्शन, ये होगा ही होगा। ठीक है? उसी तरह खाना खाना मतलब भूख लगना। ठीक है? भूख लगना इज अगेन अ परमानेंट एक्शन। जैसे कि नींद आना, नींद आना इज अगेन अ परमानेंट एक्शन। ठीक है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सो परमानेंट एक्शन
बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे टाइम हमेशा इनडेफिनेट होता है, जैसे कि भूख लगना। गाइस, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आप प्लीज थम्स अप शो कीजिए, मुझे चैट में लिख दीजिए एक बार। गाइस, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज एक बार थम्स अप शो कीजिए इफ आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। ग्रेट, थैंक यू। यस निहाल, आई एम सिटिंग इन क्लास। ओके, लेट मी जस्ट रिज्यूम माय स्क्रीन। Okay, so let me start again. So we were talking about present indefinite. So बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपका स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि आपका जो नेचर है, नेचर का मतलब यहाँ डेफिनेशन है, ठीक है? नेचर मीन्स डेफिनेशन, इसका मतलब डेफिनेशन है। सो डेफिनेशन कि यहाँ पर ये परमानेंट एक्शंस होते हैं, पर टाइमिंग कभी भी फिक्स नहीं होती है। जैसे मैंने कहा कि भूख लगना, भूख तो लगेगी लगेगी, ये तो परमानेंट एक्शन है, पर यहाँ पे आप टाइमिंग फिक्स नहीं कर सकते हो कि मेरे को 9 बजे ही भूख लगेगी, मुझे 10 बजे ही भूख लगेगी। ये जो टाइमिंग है ना, ये कभी फिक्स नहीं होता यहाँ पे, इसलिए ये परमानेंट एक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि आपके परमानेंट एक्शन कौन कौन से होंगे। तो आपके परमानेंट एक्शन होते हैं हैबिट, हॉबीज, लाइक्स, डिसलाइक्स, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर फैक्ट्स। ये सारे आपके परमानेंट एक्शंस हैं, ठीक है? नाउ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हम इसका बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं एंड आपको पता भी है कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे मान लीजिए शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप जो भी वर्ब यूज कर रहे हैं, लेट मी यूज राइट, तो इसके साथ आपको एस या ईएस लगाना होता है, जैसे शी राइट्स। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल दे, इसके साथ अगर आप कोई भी वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, जैसे राइट ही रहेगा, रिटर्न नहीं हो जाएगा, रोट नहीं हो जाएगा, राइट्स नहीं हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। आई और यू हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं। भानु प्लीज चैट में लिख दीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज चैट में लिख दीजिए। सो आई एंड यू ऑलवेज एक्सेप्शंस होते हैं, और क्योंकि ये एक्सेप्शन होते हैं तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वाले रूल फॉलो किए जाते हैं। दैट मीन्स आई और यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है? हिंट, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आपको टेंसेस में ये क्लैरिटी ना हो कि वो कौन सा टेंस है, तो आपको इस हिंट से इजीली पहचान में आ सकता है। यहाँ पे हिंट क्या है? डेली, ऑलवेज, एवरी डे, यूजुअली, सेल्डम, ओफन, एवर, नेवर, समटाइम्स, संडेज, समर्स एंड वंस डे। संडे अगर होगा, एस नहीं अगर है, तो ये हिंट में नहीं आता। अगर एस लगा हुआ है, जैसे समर्स में एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे, तो एवरी डे हिंट है ना हमारा, ठीक है? ये हिंट में आ गया है, हिंट में आ गया है। और ही सिंगुलर है, यानी कि मैंने आपको बताया सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है। वी प्लूरल है, वी के साथ एस एस यहाँ नहीं लगेगा। और यहाँ पर हिंट क्या है? संडेज। वी अगेन प्लूरल है, यूजुअली आपकी हिंट है, वॉचेस नहीं हो सकता, वॉच होगा। यू अगेन एक्सेप्शन में आ जाता है, अगर ये एक्सेप्शन है तो इसके साथ प्लूरल्स वाले रूल फॉलो होंगे। तो ऑलवेज इसका हिंट है, इसलिए यहाँ शॉप है, शॉप्स नहीं है, ठीक है? आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप फटाफट से चैट में लिख दीजिए, मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगी आपको। प्रेजेंट इंडेफिनेट में किसी को कोई डाउट है? अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में किसी को कोई डाउट है तो वो चैट में लिख दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगी। चलिए तो आगे चलते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस देखते हैं।
आप लोगों को ये ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में, ठीक है, और ट्रांसलेट करके आप चैट में अपने आंसर लिखेंगे, ठीक है, चैट में आप लोग अपने आंसर्स लिखेंगे। राघवेंद्र बोलिए, दोबारा चैट में लिखिए, आप क्या पूछ रहे हैं राघवेंद्र? जल्दी से इन 5 के 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और चैट में अपने आंसर्स दीजिए। और ये सारे सेंटेंसेस आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं, ठीक है। ये वाले सारे रूल्स जो अभी हमने किए हैं ये भी करने हैं। ये जो अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पूरा लिखा है ये भी आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको नोटबुक में लिखना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और ये वाले सेंटेंसेस आपको अभी ट्रांसलेट करने हैं। मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरी टेबल बनानी है, यस पूरी टेबल बनानी है क्षितिज। रमेश इज द सीज में अपोस्ट्रोफी एस क्यों आ गया है लक्ष्य? लक्ष्य सीज में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, सिर्फ सीज होगा, बाकी एक आंसर ठीक है। रमेश सी, रमेश प्रियांशु आपने गलत लिखा है, रमेश तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ तो एस ही एस लगना चाहिए, तो आपने सी में एस और एस नहीं लगाया। ओके राघवेंद्र, मैं अभी रिपीट कर देती हूँ। लक्ष्य आप एक ही गलती कर रहे हैं बार बार। अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं। रुद्र ठीक है। लक्ष्य सन राइजेस इन द ईस्ट करेक्ट है। प्रियांशु सन राइजेस इन द ईस्ट, फ्रॉम ईस्ट नहीं होगा प्रियांशु, इन द ईस्ट होना चाहिए। लक्ष्य सन राइजेस इन द ईस्ट करेक्ट है। रौनक, रौनक टेंसेस वाला टेबल तो जो है आप मैं भेजूंगी ना वहां से नोट कर लेना। ठीक है, काफी लोगों के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, गुड इनफ। चलिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। राघवेंद्र प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट होते हैं परमानेंट एक्शंस, परमानेंट एक्शन यानी कि वो एक्शन जो परमानेंट है, चेंज नहीं होते। जैसे कि नींद आना, भूख लगना, आपकी क्लासेस लगना, आपकी छुट्टियां, ये सारे एक्शन परमानेंट है जो बदलेंगे नहीं, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं बदले जाएंगे। ये आपकी मर्जी नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाए, ये आपकी मर्जी नहीं है कि छुट्टियां और बढ़ा दी जाएं, तो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, इसीलिए वो परमानेंट एक्शन होते हैं। पर इन परमानेंट एक्शन के टाइमिंग कभी भी फिक्स नहीं होते। अगर मैं कहूँ नींद आना, तो सही टाइम आप चूज नहीं कर सकते कि मुझे 10:10 पे ही नींद आए, नींद तो कभी भी आएगी, भूख कभी भी लगेगी, इसलिए ये परमानेंट एक्शन होते हैं। और परमानेंट एक्शन में क्या क्या आता है? हैबिट, हॉबी, लाइक, डिसलाइक, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ। स्ट्रक्चर क्या है? अगर कोई भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही सिंगुलर है, तो अगर ही सिंगुलर है दैट मीन्स इसके साथ में आपको क्या यूज करना है? एस या ई एस। जैसे देखो मैंने यहाँ गोज यूज किया है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि वी, दैट मीन्स इसके साथ आप एस और यस यूज नहीं करोगे, जैसे मैंने नहीं किया है कम में। वी अगेन प्लूरल है, तो मैंने वॉचेस नहीं वॉच लिखा है। यू, यू एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे देखिए आई और यू एक्सेप्शन केसेस हैं, इनके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। एक्सेप्शन का मतलब आई और यू हमें लगता है कि ये सिंगुलर है, बट एक्चुअल में ये सिंगुलर नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको एक्सेप्शन में रखा है। दैट्स वाई इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लूरल वाली चीजें लगेंगी। ठीक है राघवेंद्र, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा।
अब आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको अभी सेंटेंसेस दे रही हूँ, इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कीजिए। चलो लेट्स सी हमने क्या किया है। रमेश हर रविवार फिल्म देखने जाता है। तो रमेश वॉचेस भी हो सकता है, सीज भी हो सकता है। रमेश वॉचेस फिल्म्स हर रविवार, तो हर रविवार के लिए आप एवरी संडे भी कर सकते हो और संडेज भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, ये दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संडेज और एवरी संडे आपकी हिंट हो जाती है। रमेश सिंगुलर है इसलिए एस और यस लगेगा। सूरज पूर्व से उगता है तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, सन सिंगुलर है इसीलिए एस और ईएस लगा है। शब्दों से ज्यादा व्यक्ति का कर्म बोलता है। वर्ड्स, अब यहाँ पे वर्ड्स है इसीलिए स्पीक होगा। अगर आप वर्ड लिखोगे तो स्पीक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको। वर्ड्स स्पीक लाउडर देन एक्शन, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ये अगर वर्ड्स है तो स्पीक होना चाहिए, वर्ड है तो स्पीक्स होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है। मेरा भाई मोबाइल बेचता है तो मेरा भाई माय ब्रदर सिंगुलर हो गया ना। सिंगुलर है तो क्या होना चाहिए, एस और एस। तो माय ब्रदर सेल्स, ठीक है, क्या बेचता है, मोबाइल, तो मोबाइल लिखो या मोबाइल फोन्स लिखो, एक ही बात है। मुझे चाय पीना पसंद है, अब ये लाइक्स आ गया ना, तो लाइक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। सो आई लाइक टी भी लिख सकते हो, या फिर आई लाइक टू ड्रिंक टी। तो यहाँ आई लाइक होगा, लाइक्स नहीं होगा, क्योंकि आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर है। प्लीज फटाफट से अपनी नोटबुक में ये सारी चीजें नोट कर लिए। ठीक है, चलिए, ये आपको सेंटेंसेस दिए हैं मैंने, इनको सबको जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। जी रुद्र बताइए, चैट में लिख दीजिए प्लीज। सबने आंसर्स बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, वेरी नाइस। आई लाइक टू टेक टी, लक्ष्य बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। ईश्वीर बहुत अच्छा है, वेरी गुड, सारे आंसर सही है ईश्वीर, वेरी गुड। ओके राघवेंद्र, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। निहाल, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। रुद्र आप चैट में लिख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। द एक्शन ऑफ अ पर्सन मेक्स मोर इम्पैक्ट, हाँ जी बिल्कुल सही है रुद्र। इट्स वर्ड्स, हाँ जी रुद्र करेक्ट है, बिल्कुल यूज कर सकते हो, मेक्स मोर इम्पैक्ट। बट यहाँ पे एक दिक्कत है रुद्र, आपने जो सब्जेक्ट यूज किया है वो एक्शंस यूज किया है। अगर आप एक्शंस यूज कर रहे हो फिर तो ये प्लूरल हो गया, फिर तो मेक्स नहीं होना चाहिए, फिर मेक होना चाहिए। या तो आप एक्शन करो तो मेक्स करेक्ट है, अगर आपने एक्शंस किया है सब्जेक्ट तो फिर मेक होना चाहिए। ठीक है रुद्र, करेक्शन कर लीजिए। सो आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट सबको क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए, मेरे को ये सब कुछ आपकी नोटबुक में चाहिए। प्रणव रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है। आपको पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिली है ना, तो ये भी मिलेगी, आप रिक्वेस्ट मत भेजिए। हाँ जी रुद्र अभी करेक्ट है, बिल्कुल राइट।
बिल्कुल करेक्ट है। गुड। ओके, तो सबने अगर ये लिख लिया है तो प्लीज फटाफट से एक थम्स अप दे दीजिए मुझे, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर आपने ये सारा नोट कर लिया है तो फटाफट थम्स अप दीजिए, सबका थम्स अप नहीं आया है मेरे पास, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम जायद। ओके, वेरी गुड, नाइस। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका भी आपने बिल्कुल एज इट इज टेबल बना लेना है। हमने ये दोनों टेंसेस एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि ये दोनों टेंसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, आपको समझने में आसानी होगी। तो नेचर अगेन यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, दिस इज डेफिनेशन। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यू एक्शंस होते हैं पर इसमें सोर्स ऑफ टाइम नहीं होता है। यहां पर ये कंटिन्यूअस एक्शन होते हैं बट इसमें सोर्स ऑफ टाइम होता है। नाउ सोर्स ऑफ टाइम क्या चीज है? सोर्स ऑफ टाइम का सिंपल सा मीनिंग है कि वो शुरुआत कहाँ से हुआ है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुआ है मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, बट मैं कब से पढ़ा रही हूँ वो आपका सोर्स ऑफ टाइम हुआ। तो अगर मैंने कहा सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने कोई भी सोर्स ऑफ टाइम तो यूज नहीं किया है, इसीलिए ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर मैं सोर्स ऑफ टाइम ऐड कर दूं, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, अभी सुबह से सोर्स ऑफ टाइम हो गया आपका, दैट मीन्स वो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों में जो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ सोर्स ऑफ टाइम का डिफरेंस है। जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन सोर्स ऑफ टाइम इनका स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखिए, इज एम आर वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन आईएनजी लगता है। इसका हिंट अगेन हर एक टेंसेस में हिंट्स होंगी। तो यहाँ पे हिंट क्या है, राइट नाउ, लुक, करेंटली, दीज डेज, नाउ। मतलब अगर आपके सेंटेंसेस में ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं तो ये आपको पहचान में आ जाता है कि दिस इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। ऐसे ही परफेक्ट वाले में क्या है, सिंस एंड फॉर। तो सिंस एंड फॉर से आपको इजिली पता चल जाता है कि भाई सिंस एंड फॉर अगर आ गया है तो दैट मीन्स कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अब आपको दोनों के दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस चेक कर लेना है। देखिए, इट इज रेनिंग राइट नाउ, तो अभी इसी वक्त बारिश हो रही है। पर अगर अब मैं टाइम मेंशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन टाइमिंग यहाँ पर क्या चेंज हो गया है, इट हैज बीन रेनिंग। तो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसको यहाँ पर ऐड कीजिएगा। शी इज टीचिंग इंग्लिश इन चंडीगढ़ दीज डेज, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज योर सेकेंड सेंटेंस एंड दिस इज योर थर्ड सेंटेंस। सो फर्स्ट सेंटेंस, it has been raining since morning. She has been teaching English in Chandigarh for 5 months. जैसे ही यहाँ for लग गया वैसे ही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बदल गया। लुक, लुक आपके इसमें आया हुआ है, आपको हिंट दी हुई है, he is playing guitar। अभी जैसे ही सिंस लग जाता है अगेन स्ट्रक्चर बदल जाता है, he has been playing guitar since morning। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सोर्स ऑफ टाइम का डिफरेंस है। अगर मैं कहूं कि बारिश हो रही है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और अगर मैं कहूं सुबह से बारिश हो रही है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर मैं कहती हूँ कि वो गिटार बजा रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और अगर मैं कहूँ कि वो सुबह से गिटार बजा रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि वो इंग्लिश पढ़ा रही है
दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर मैं कहूं कि वो 5 महीने से इंग्लिश पढ़ा रही है, तो दैट विल बिकम योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर एक डाउट रह जाता है, वो क्या है कि भाई सिंस में एंड फॉर में क्या डिफरेंस है। जो सिंस होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जो फॉर होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका क्या मतलब हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि शुरुआत कब हुई है। जी रुद्र, आप प्लीज चैट में लिख दीजिए। मैम वी कैन यूज सिंस एंड फॉर टाइमिंग कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस बोथ। नो रुद्र, ये सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही यूज होगा, कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा। कंटिन्यूअस में जो है वो यूज होगा आपके ये राइट नाउ, लुक, ये वाले। ठीक है, ये यूज होंगे, राइट नाउ, लुक, करंटली, दीज डेज, नाउ। ठीक है, ओके जी। सो बेटा यहाँ पे आज हम इतना ही करेंगे। तो सिंस एंड फॉर में सिंस का मतलब होता है शुरुआत कब हुई है, जैसे सुबह, सुबह शुरुआत है, स्टार्टिंग है। लेकिन अगर मैं कहूँ 4 घंटे, तो 4 घंटे शुरू कब हुए वो मुझे नहीं पता, इसलिए वो फॉर होता है। जब शुरुआत पता हो तो वो सिंस होगा, और जब शुरुआत नहीं पता हो, जैसे 2 घंटे, 5 घंटे, 6 साल, अब वो 6 साल शुरू कब हुए वो हमें नहीं पता। ठीक है, दैट मीन्स कि वो क्या है, हमारा फॉर वाला यूज होगा यहाँ पे। तो ये हम अब करेंगे, एंड दिस विल बी गोइंग योर होमवर्क। ये मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड करूंगी। ये हिंदी के सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, और हिंदी के सेंटेंसेस लिखकर आपने इनको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पर इन सेंटेंसेस में दोनों चीजें हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। तो यहाँ तक मुझे आपकी नोटबुक्स में सारा काम कंप्लीट चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा काम मुझे कंप्लीट चाहिए। मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ क्या। ये टेबल आपको बनाना है अपनी नोटबुक में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पूरा टेबल नोटबुक में होना चाहिए। ये पूरे 5 सेंटेंसेस प्लस इनका ट्रांसलेशन नोटबुक में होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपकी नोटबुक में होगा। साथ में आपको मैंने ये सेंटेंसेस दिए हैं 6, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि इसके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेगा। तो इसका आपने कर लेना है। अगर किसी को ये लगे कि ये गलत हो जाएगा या कुछ भी है, तो पेंसिल से लिख लो। तो कल जब हम इसको रिवाइज करेंगे तब आप फेयर नोट अपने पेन से लिख लेना। बट अगर आपको किसी को भी लग रहा है कि मुझे ट्राई करना है, पता नहीं सही होगा या गलत होगा, तो आप पेंसिल से कर लेना। ठीक है, नाउ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज वो चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट है तो वो चैट में पूछ सकते हैं, किसी को कुछ भी समझना है तो वो चैट में पूछ सकते हैं। तब तक आप ये हिंदी के सेंटेंसेस नोट कर लीजिए जल्दी से। कुछ भी रिपीट करना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, होमवर्क की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जहां तक हमने ये किया है ये भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, तो आपकी नोटबुक में ये सारा काम कंप्लीट हो। जी प्रियांशु, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है जब एक्शन चल रहा है, पर वो एक्शन जो चल रहा है वो शुरू कब हुआ था ये हमें नहीं पता। जैसे आप लिख रहे हो, पर आपने लिखना कब से शुरू किया ये मैंने नहीं बताया। मैंने बस इतना कहा कि आप लिख रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस है। यू आर राइटिंग, ये कंटिन्यूअस है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि कब से लिख रहे हो, कि आप 2 घंटे से लिख रहे हो, मैंने अभी सोर्स बताया है आपको, आप 2 घंटे से लिख रहे हैं, मतलब वो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यू हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है प्रियांशु, स्टिल अगर कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। हमारा 1 मिनट रह गया है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं। स्टिल अगर किसी को डाउट है तो वो अभी भी पूछ सकता है।
फाइन, आई थिंक अभी आपको कोई डाउट नहीं है। आप रिवाइज कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो लिख लीजिएगा, कल हम आपके डाउट्स लेंगे। यू वेलकम रुद। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। तो कल हम मिलते हैं दोबारा, इसके सारा हम रिवाइज करेंगे और कल आगे करेंगे, पर आपका यहाँ तक सारा काम कंप्लीट होना चाहिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अविनाश, आपको कुछ पूछना है तो चैट में लिख दीजिए प्लीज।